गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे और टारगेट बैच के लिए सब लोग निरंतर तैयारियां भी कर रहे होंगे। तो मैं पाठक सर आप सभी का, अपने डियर स्टूडेंट्स का एक बार फिर से वेलकम करता हूं बेटा नरेशन के क्लास 3 में। इसके क्लास 2 और क्लास 1 मैं आप लोगों के लिए पहले रिकॉर्ड कर चुका हूं और इसका बेसिक क्लास जो है वो आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि नरेशन में से एक्स और वाई ग्रुप में एक नंबर इसका 100% बनता है। एक नंबर 100% बनता है इसका एक्स वाई ग्रुप में। तो इसलिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आज इसका क्लास 3 में आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं, जिसका टॉपिक मैंने लिया है कि चेंजेस ओवर नाउन प्रोनाउन ओवर रिपोर्टेड स्पीच। किसी भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो नाउन प्रोनाउन पाए जाते हैं उनका चेंजेस कैसे करना है। हाउ टू चेंज द नाउन प्रोनाउन मेंशन्ड इन रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए किसी भी नाउन प्रोनाउन के अंदर हम नाउन प्रोनाउन का किस तरह से करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को केस टेबल आना बहुत ज़रूरी है बेटा। जिन बच्चों को केस टेबल नहीं आती है उनको यहाँ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। वो यहाँ तभी वो संभव हो पाएगा, तभी पॉसिबल हो पाता है जब हमें केस टेबल पूरी तरह से याद होती है। अब केस टेबल मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, नहीं तो बुक्स वगैरह में आप लोगों के पास सब कुछ अवेलेबल होगा। देखिए डिस्कस करते हैं बस कि जो आई और वी होता है इसको फर्स्ट पर्सन माना जाता है और ये इसके ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ लिखे हुए हैं कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है और इसके पजेसिव माई और माइन होते हैं और इसका रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ होता है बेटा। वी का ऑब्जेक्ट अस होता है और बी का पजेसिव अवर अवर्स होते हैं और रिफ्लेक्सिव इसका अवर सेल्फ्स होता है। वही सब्जेक्ट यू जिसको हम सेकंड पर्सन मानते हैं। देखिए सेकंड पर्सन में केवल यू को काउंट किया जाता है, जबकि फर्स्ट पर्सन के अंदर हम आई और वी दोनों को लेते हैं। और वहीं जो हाई सी दे इट का पोर्शन है वो सारा कुछ थर्ड पर्सन के अंदर आता है। यहाँ आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही सी दे इट थर्ड पर्सन है और बाकी इनका ऑब्जेक्ट, इन्हीं सबके ऑब्जेक्ट पजेसिव रिफ्लेक्सिव मैंने आप लोगों के लिए बना रखे। काफ़ी छोटा वीडियो बनाऊंगा बेटा और यकीन मानिए बहुत ही सिंपल वे से आज आप लोगों को ये सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम नाउन और प्रोनाउन को चेंज करने वाले हैं। आज के बाद ये मेरी गारंटी है कि आज के बाद आप लोगों से ये गलती तो नहीं होगी। अगर आप लोगों को केस टेबल आता होगा तो जस्ट यू हैव टू लर्न ऑल दीज 3 रूल्स। केवल आप लोगों को 3 रूल्स याद करने हैं, एक फर्स्ट पर्सन के लिए, एक सेकंड पर्सन के लिए और एक थर्ड पर्सन के लिए। देखिए सीखा सभी ने है, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स, बहुत सारी गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे। तो उन सभी गड़बड़ से बचने के लिए पहले तो हमें केस टेबल का पता होना जरूरी है और केस टेबल के बाद में फर्स्ट पर्सन पता होना जरूरी है बेटा। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, तो फर्स्ट पर्सन में आई हैव टोल्ड यू कि आई और बी को हम किस में रखते हैं, फर्स्ट पर्सन में रखते हैं और इनके ऑब्जेक्ट पजेसिव रिफ्लेक्सिव ये सारा फर्स्ट पर्सन होता है। इसके बाद देखिए हम किसकी बात कह रहे हैं, सेकंड पर्सन के लिए अलग से रूल बना हुआ है। तो सेकंड पर्सन के अंदर किसको लिया हमने, यू को लिया हुआ है। तो यू, योर सेल्फ, ये सभी इसका सेकंड पर्सन में आएगा। ये पूरा रो हमारा सेकंड पर्सन के लिए और ऊपर वाली दोनों रो हमारी फर्स्ट पर्सन के लिए। बाकी ही सी दे इट जो है वो सभी थर्ड पर्सन में काउंट होता है। हिम, हिज, हिमसेल्फ, हर, हरसेल्फ, देम, देयर, देमसेल्फ और ये सब भी थर्ड पर्सन में काउंट होता है। तो एक नेम हमने थर्ड पर्सन के लिए लिया हुआ है। तो पर्सन वाइज अगर मैं इन रूल्स को डिस्कस करूं तो मैंने देखिए क्या लिख कर दिया आप लोगों को कि फर्स्ट पर्सन में चेंजेस, फर्स्ट पर्सन के जो चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। किसके अकॉर्डिंग होते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। किसके अकॉर्डिंग करना है आपको, स्पीकर के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है। जब भी आपको फर्स्ट पर्सन मिलता है स्पीच के अंदर, किसके अंदर, स्पीच के अंदर, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कभी भी स्पीकर और लिसनर को चेंज नहीं करते। जैसे अगर हम पहले एग्जांपल की बात करें तो यहाँ स्पीकर जो कहने वाला है वो सी है और जो सुनने वाला लिसनर है वो टू है। कहने वाले को हम लोग सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और सुनने वाले को ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। तो क्लियर हो रहा है, ठीक है, ठीक से समझिए, ध्यान दीजिए सारी चीज़ों पर। और सेकंड पर्सन को चेंजेस अकॉर्डिंग, इसको देखिए किसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू द लिसनर।
आपको जब भी सेकंड पर्सन मिलता है स्पीच के अंदर, ये हमारा स्पीच होगा, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया पोर्शन है ये हमारा स्पीच होगा, ये हमारा स्पीच होगा। तो जब भी आपको स्पीच के अंदर कोई भी सेकंड पर्सन मिलता है बेटा, तो उसको आप लिसनर यानी ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, इसका मतलब सुनने वाले के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा उसको। और थर्ड पर्सन नेवर चेंज, नो चेंज, थर्ड पर्सन को कभी भी चेंज नहीं करना है। तो बस ऐसे फॉर्मूले से इसको 1 2 3, जैसे कि आप लोगों को पहले भी किसी ने बताया होगा कि इसको 1 2 3 से भी आप याद रख सकते हैं। 1 2 3 का मतलब होता है कि अगर फर्स्ट पर्सन मिलता है तो चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और सेकंड पर्सन अगर मिलता है तो चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन मिलता है तो वी शैल नेवर चेंज इट, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं सिखाने के लिए कि किस तरह से मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिए, और 4 एग्जाम्पल्स में मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि जब भी हमें फर्स्ट पर्सन मिलेगा तो उसको किस केस में चेंज करना है और कैसे चेंज करना है, सेकंड पर्सन मिलेगा तो किस केस में चेंज करना है। देखिए कभी भी जब आप स्पीच के अंदर नॉन प्रोनाउन को चेंज करते हैं तो नॉन प्रोनाउन में जो भी केस मिलता है बेटा, केस को कभी नहीं बदलना, केस को कभी नहीं बदलना है। सपोज करिए जैसे मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने जा रहा हूं तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर मुझे ऑब्जेक्ट ही चाहिए, मतलब जो भी वर्ड आएगा वो ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में से ही होना चाहिए। अगर मैंने किसी सब्जेक्ट को रिप्लेस किया है तो आने वाला नया वर्ड जो होगा वो सब्जेक्ट ही होना चाहिए, यानी फर्स्ट कॉलम में से होना चाहिए। अगर हमने किसी पजेसिव को चेंज किया है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, यू कैन सी अबव द एग्जाम्पल्स, और यहाँ पर जो पजेसिव केस को अगर आप चेंज करेंगे तो पजेसिव केस के बाद जो रिप्लेस वर्ड होगा वो पजेसिव केस में से ही होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव को अगर आप चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो नया वर्ड जो आएगा वो रिफ्लेक्सिव में से होना चाहिए। देखिए कितना सिंपल हो गया। अभी केस को आप चेंज नहीं करना है। अगर आप सब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे, सपोज किया मैंने कि अगर यहाँ पे मैं आई को चेंज करता हूँ जो कि इस स्पीच का सब्जेक्ट भी है, तो यहाँ नया जो वर्ड आएगा वो किसी स्पीच में से यानी सब्जेक्ट में से ही होगा। चलिए देखिए एग्जाम्पल में करके बताता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ और बेटा मैं बताऊँ आपको कि यहाँ मैं कुछ टेंस को चेंज करूँगा, और टेंस चेंज को हम लोग क्लास 4 में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब अगर आज के सेशन में मैं कोई टेंस चेंज करता हूं तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके बाद का जो क्लास 4 होगा वो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस परिवर्तन के लिए होने वाला है। आज हम केवल किसको फोकस कर रहे हैं? नाउन प्रोनाउन को फोकस कर रहे हैं बेटा, केवल नाउन प्रोनाउन, जो कि हमने 3 पर्सन लिए हुए हैं। फर्स्ट पर्सन में बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन में आई और बी, सेकंड पर्सन में यू, और बाकी जो सब्जेक्ट्स बच जाते हैं, बाकी जो प्रोनाउंस बच जाते हैं वो सब थर्ड पर्सन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर चेंज करता हूँ मैं एक डायरेक्ट दिया हुआ है जिसका रिपोर्टिंग वर्ब है कि सी सेड टू मी। रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था, सेकंड लेक्चर में भी बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर हम लोग स्पीकर को मेंशन करते हैं कि कह कौन रहा है, और लिसनर को मेंशन करते हैं कि सुन कौन रहा है। कभी कभी इनकेस होता है कि लिसनर होता भी नहीं है, केवल कहने वाला होता है, लेकिन स्पीकर का होना बेटा बहुत जरूरी है। अगर स्पीकर ही नहीं होगा तो स्पीच करेगा कौन? सिंपल, अगर हमारे पास स्पीकर नहीं होगा तो स्पीच को बोलेगा कौन? स्पीच बोलने के लिए स्पीकर का होना कंपलसरी है, लिसनर होना ऑप्शनल होता है। लिसनर होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है। चलिए अभी हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि अगर इस स्पीच के अंदर, इन स्पीच के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का इनसाइड पोर्शन होता है, उसमें इनसाइड सेंटेंस के अंदर अगर आपको फर्स्ट पर्सन मिलता है तो अकॉर्डिंग टू द स्पीकर आप इस स्पीकर के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। अगर सेकंड पर्सन आपको मिलता है तो आप उसको लिसनर के अकॉर्डिंग, यानी जो लिसनर यहाँ पर लिखे हुए हैं टू मी, टू अस और ये टू हिम, इनके अकॉर्डिंग आप लिसनर के अकॉर्डिंग अपने सेकंड पर्सन को चेंज कर सकते हैं। थर्ड पर्सन मिलता है तो थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करेंगे। और इसका एक सिंपली फॉर्मूला जो है, आप लोगों ने काफ़ी बार इसको सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि SON लिखकर हम लोग 123 लिखते हैं। चलिए अब मैं आपको चेंज करके बताता हूँ। देखिए सी सेड टू मी, जो कि एक रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके अंदर मुझे न तो सी को चेंज करना है बेटा, सी को चेंज नहीं करना क्योंकि ये स्पीकर है, ये चेंज होगा नहीं। सेड टू को मैं यहाँ से टोल्ड कर लूँगा। ये मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर स्पीच हमारा असर्टिव होता है स्पीच हमारा, तो सेड टू को हम लोग टोल्ड करते हैं। अगर ये इंटेरोगेटिव होता है तो हम लोग आस्क करते हैं। इसके लिए आप लोग सेकंड वाला जो लेक्चर है वो रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और एक और बात कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को बेटा शेयर करें और लाइक करें।
और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का जितना भी XY ग्रुप के लिए, इवन SSC के लिए, NDA के लिए जितना भी आवश्यक चीज़ें हैं, आवश्यक क्लासेज हैं, वो सभी लेने वाला हूँ अभी आने वाले टाइम में। तो ओके, एग्जाम्पल को करते हैं हम लोग कि सी को चेंज नहीं करना है, सेट टू को चेंज मैंने टोल्ड में कर लिया, मी को चेंज नहीं करना है मुझे, क्योंकि मी इसका क्या है बेटा, लिसनर है। ना तो मैं स्पीकर को चेंज करूंगा ना लिसनर को चेंज करूंगा, केवल किसको चेंज करूंगा मैं, वर्ब को, क्योंकि मैंने ये कल आप लोगों को बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर हम लोग केवल वर्ब को ही चेंज करते हैं, ना तो सब्जेक्ट चेंज होता है ना ही ऑब्जेक्ट चेंज होता है। चलिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए मैं यहाँ दैट का यूज करूंगा, जो कि मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कब दैट आता है, कब दैट नहीं आता है, कब इफ या वेदर आते हैं, कब हम लोग टू से जोड़ते हैं। ये सारा कंजक्शन वाला पोर्शन मैं अलग से क्लासेस के लिए बनाऊंगा, क्योंकि मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों को बताई थी एक बात कि नरेशन जो है एक लॉन्ग टॉपिक है और इसको हम लोग एक क्लास के अंदर खत्म नहीं कर सकते, तो लेक्चर वाइज क्लास वाइज इसको मैं कराऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब करते हैं। देखिए, पहला काम जो आज की क्लास का मुख्य काम है कि अब मुझे सब्जेक्ट को चेंज करना है। स्पीच है मेरा यहाँ से यहाँ तक, अब मुझे फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है आई, और फर्स्ट पर्सन के लिए क्या पढ़ा हुआ है बेटा हमने कि फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज करना है मुझे। आई के लिए स्पीकर ढूंढना है, तो आई के लिए स्पीकर ढूंढा मैंने, कौन था स्पीकर हमारा, सी। इसका मतलब मुझे आई को रिप्लेस करके अब सी को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि रूल हमसे ये कहता है कि फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। अगर फर्स्ट पर्सन आएगा तो भैया ये स्पीकर के नाउन प्रोनाउन वहां पर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए, सी टोल्ड मी दैट सी, टेंस को मैं इज आर एम को अभी वॉज में कन्वर्ट कर लेता हूं कि आई एम को मैंने सी वॉज कर लिया, टेंस का लिए आगे लेक्चर 4 में बनाऊंगा कल। इसके बाद देखिए, गोइंग टू प्ले, और ये हमारा इनडायरेक्ट बनकर तैयार हो गया कि सी टोल्ड मी दैट सी वॉज गोइंग टू। ये फर्स्ट पर्सन होने की वजह से स्पीकर के पास मुझे लाना पड़ा, और स्पीकर था मेरा सी, तो सी का सब्जेक्ट मुझे आई के लिए सी का सब्जेक्ट लगाना पड़ा सी। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में करते क्या है कि इसकी जगह वो लोग हर लिखते हैं, तो मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि अगर आप सब्जेक्ट के इसको बदलते हैं तो उसके लिए नया वर्ड सब्जेक्ट ही होगा, अगर आप ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं तो नया वर्ड ऑब्जेक्ट होगा, अगर आप पजेसिव को रिप्लेस करते हैं तो जो रिप्लेसिंग वर्ड होगा वो पजेसिव होगा, अगर आप रिफ्लेक्सिव चेंज करते हैं तो उसके लिए रिप्लेसिंग वर्ड रिफ्लेक्सिव ही होगा। चलिए नेक्स्ट वाला एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट वाले स्पीकर कौन है, ही, लिसनर कौन है, मी। तो दोनों को चेंज नहीं करना है मुझे, ही को ई में छोड़ना है, केवल क्या चीज चेंज करनी है, जैसे मैंने ऊपर वाले में सेट टू को चेंज किया, यहाँ भी मैं सेट टू को चेंज करूंगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या सीखा हमने कि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज होता ही नहीं है सिवाय किसके, वर्ब के। केवल रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर हमें वर्ब को चेंज करना है, ना तो स्पीकर बदलना है ना लिसनर बदलना है। चलिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटाने के बाद मुझे एक कनेक्टर लगाना पड़ेगा, जो कि मैं दैट लगाने वाला हूँ। दैट मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर असर्टिव सेंटेंस को आप लोग कनेक्ट करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में स्पीच को, तो आपको दैट लगाना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, अब क्या है बेटा, पर्सन, इस बार यू, जो कि स्पीच का सब्जेक्ट भी है। क्या है, सब्जेक्ट है स्पीच का यू, और यू किस में पढ़ा हमने, सेकंड पर्सन। देखिए, यू को किस में पढ़ाया था मैंने, सेकंड पर्सन। यू का जितना भी ऑब्जेक्ट, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, जितना भी पूरी रो है वो सब सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन के लिए क्या नियम लिखा हमने कि सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लिसनर। तो अभी मुझे यू को चेंज करने के लिए लिसनर के पास जाना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट पर्सन को चेंज करने के लिए स्पीकर के पास आए थे, सेकंड पर्सन को चेंज करने के लिए आपको लिसनर के पास आना है, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के पास आना है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसके पास आना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, जो लिसनर है, मी, क्या लिखा हुआ बेटा, मी। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मैं किस चीज को रिप्लेस करना चाह रहा हूं, सब्जेक्ट को, क्योंकि ये तो स्पीच का सब्जेक्ट हुआ, लेकिन हम मी से चेंज करेंगे तो मी का सब्जेक्ट लगा देंगे। मी तो नहीं करेंगे, लेकिन हमें सब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, तो मी का सब्जेक्ट लगा देंगे। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा बेटा। क्या होगा, आई। टेंस को मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा, इज आर एम को वॉज वर कर दूंगा मैं। अब टेंस क्यों चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, वो बाकी सब मैं क्लास 4 के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद नॉट लगा दिया मैंने। इसके बाद देखिए, माई, क्या लिखा हुआ बेटा, माई। और माई किस में पढ़ा था हमने, फर्स्ट पर्सन के पजेसिव में। आई और वी, मी और अस, माई और ये सारा दोनों ऊपर की रो जो है फर्स्ट पर्सन के लिए है। तो अब हम किसको चेंज करने जा रहे हैं बेटा, पजेसिव में,
किसको चेंज करने जा रहे हैं? पजेसिव में। तो याद रखिए अगर हम पजेसिव को रिप्लेस करेंगे तो नया आने वाला जो वर्ड होगा वो भी पजेसिव होगा। तो माई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को भी किसके पास जाना पड़ेगा बेटा? लिसनर के पास। किसके पास? लिसनर के पास। सॉरी, फर्स्ट पर्सन को जाना है हमें स्पीकर के पास। फर्स्ट पर्सन को किसके पास जाना है? स्पीकर के पास। स्पीकर कौन है इसका? ही। और मुझे क्या चाहिए यहाँ? पजेसिव। अब मैं स्पीकर ही के अकॉर्डिंग यहाँ पजेसिव ढूंढूंगा तो ही का पजेसिव क्या बनता है बेटा? हिज बनता है। क्या बनता है? हिज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हिज फ्रेंड हो जाएगा। हिज फ्रेंड हो जाएगा। चलिए अब थर्ड वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। दे स्पीकर है, स्पीकर को चेंज नहीं करना भाई। सेट टू को अब थोड़ा सा रफ्तार से करते हैं, 2 एग्जाम्पल कर चुके हैं। सेट टू को हमें क्या करना है? टोल्ड करना है। और लिसनर अस को चेंज नहीं करना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमें दैट का यूज करना है। फिर क्या आ गया हमारे पास? फर्स्ट पर्सन आ गया वी। और फर्स्ट पर्सन को चेंज करने के लिए कहाँ जाना है हमें? फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। तो इसको चेंज करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा हमें? स्पीकर के पास। स्पीकर दे है तो नया सब्जेक्ट क्या बन जाएगा बेटा? दे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दे। ऑलवेज को मैं ऑलवेज छोड़ देता हूँ यहाँ। ऑलवेज टेंस को मैं चेंज कर देता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इसको पास्ट कर देते हैं। वैसे भी ग्रामर का मूलभूत नियम क्या होता है? मैंने टाइम एंड टेंस में वीडियो में बताया था आप लोगों को कि अगर हमारा पहला जो है क्लोज पास्ट में होता है तो उसमें एडिशनल क्लोज जो उसके आगे वाला क्लोज होता है वो भी पास्ट में होता है। तो दे ऑलवेज हेल्प्ड। अब आगे मेरा ऑब्जेक्ट यू, और यू जो कि सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को चेंज करने के लिए मुझे लिसनर के पास आना है क्योंकि सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लिसनर। सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट चाहिए, अस के पास आए, अस खुद ही ऑब्जेक्ट है, खुद ही यहाँ पे अस का प्रयोग हो जाएगा क्योंकि हमें सेकंड पर्सन को चेंज करना था किससे? लिसनर से। और हमें चाहिए क्या था? ऑब्जेक्ट। अगर हमें सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट लगाओ, अगर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट लगाओ, अगर हमें पजेसिव चाहिए तो बेटा पजेसिव लगाओ क्योंकि केस को चेंज नहीं करना है। इसके बाद थर्ड वाला देखिए, आई को चेंज नहीं करना है क्योंकि आई इसका स्पीकर हो गया। तो आई सेड टू, मुझे वर्ब को चेंज कर देना है किसमें? टोल्ड में। आई टोल्ड, ये लिसनर जो है हिम, इसको मुझे चेंज नहीं करना है। आई टोल्ड हिम हो गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके मैं क्या लगा दूं? दैट लगा दूं। अब देखिए ही जो कि एक थर्ड पर्सन है। स्पीच कहाँ से कहाँ तक है बेटा? ये पूरा भाग स्पीच का है, ही से लेकर वर्क तक ये स्पीच बोलते हैं। इस पोर्शन को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो अब थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के लिए सिंपली क्या लिखा हुआ कि नो चेंज। तो थर्ड पर्सन को तो चेंज ही नहीं करना है, ही को ही रहने देना है। हैज हैव का टेंस में हैड में कर लेता हूँ कि हैड नॉट डन, और हिज जो कि खुद भी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को फिर से नो चेंज करेंगे हम और हिज वर्क बोलेंगे बेटा। सिंपल। आई होप समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करा देता हूं कि अगर जब भी आप लोग नाउन प्रोनाउन को चेंज करते हैं तो आप लोगों को केस टेबल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को केस टेबल की नॉलेज नहीं होती है तो आप लोग नाउन प्रोनाउन बदलने में एवरी टाइम यू मेक मिस्टेक्स, आप हर बार गलती करते रहेंगे और करते भी हैं। तो इसके लिए पर्सन्स को समझना है कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही सी देट को समझना है। बाकी इनके जितने भी ऑब्जेक्ट पजेसिव रिफ्लेक्सिव होते हैं वो इन्हीं में काउंट हो जाते हैं। जैसे आई का मी, माई, माई सेल्फ, ये सब फर्स्ट पर्सन हो गया। बी का आस, अवर सेल्फ फर्स्ट पर्सन हो गया। यू में केवल सेकंड पर्सन वाला यू पढ़ते हैं हम सेकंड पर्सन के अंदर, ओके। और बाकी का नीचे का सारा ये थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जब भी स्पीच के अंदर अगर हमें फर्स्ट पर्सन मिलता है तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर से चेंज करना है। सेकंड पर्सन मिलता है तो अकॉर्डिंग टू द लिसनर चेंज करना है। थर्ड पर्सन को नो चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन मिला तुरंत से स्पीकर के पास जाओ, सेकंड पर्सन मिला तुरंत से लिसनर के पास रहो, लिसनर से तालमेल बिठा के उसको चेंज करना है। केस को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। फिर एक बार लास्ट टाइम, केस को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। अगर हम रिप्लेस करते हैं सब्जेक्ट तो नया वर्ड बेटा सब्जेक्ट ही होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं तो नया वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम किसी पजेसिव को रिप्लेस करते हैं तो वहाँ लगने वाला नया वर्ड जो होगा वो पजेसिव ही होगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा नाउन प्रोनाउन को चेंज करना स्पीच के अंदर, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में तो वो चेंज होना भी नहीं है। ओके, तो वीडियो कैसा लगा बेटा ये कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं। और क्लास 4 के लिए इंतज़ार करें, कल के वीडियो में मैं इसके टेंस चेंज को बताऊंगा आपको। चैनल सब्सक्राइब रखें। ओके, थैंक यू।